कई प्रदेशों में बैठकें हुई। 27 जनवरी को क्लॉज बाय क्लॉज जो संशोधन आए हैं उन पर विचार हुआ, उन पर कहें वोटिंग हुई। और जो अध्यक्ष हैं जेपीसी के जगदम्बिका पाल, उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या आप अपना संशोधन जो आपने प्रस्ताव दिया है उस पर अड़े रहना चाहते हैं या मतलब उस पर कायम हैं। तो जब हाँ में जवाब मिला तो उस पर वोटिंग कराई गई। अगर आपने संसद की कार्यवाही देखी हो तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। बहस होने के बाद किसी भी विधेयक पर, किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद, खासतौर से विधेयक की बात कर रहे हैं, क्लॉज बाय क्लॉज जो संशोधन आते हैं उन पर वोटिंग होती है। और उस वोटिंग के समय जो संशोधन प्रस्ताव आया है, केवल जो जिस सदस्य ने संशोधन प्रस्ताव दिया है वो खड़ा होकर बोलता है कि उसका ये संशोधन प्रस्ताव है और उसके बाद वोटिंग होती है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन विपक्ष के सदस्य मांग कर रहे थे कि उनको बोलने का मौका दिया जाए इस पर भी, जिसे अध्यक्ष ने नहीं माना। इसके बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या आप इस पर डटे रहना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ, तो उस पर वोटिंग हुई। विपक्ष की ओर से सैकड़ों संशोधन प्रस्ताव आए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो इन संशोधनों के प्रति उनकी कोई गंभीरता नहीं थी, केवल मामले को खींचना चाहते थे। इस कमेटी के कामकाज के समय को बढ़ाना चाहते थे, इसको डिले करना चाहते थे, लटकाना चाहते थे। इसके अलावा कोई उद्देश्य जाहिर तौर पर नज़र नहीं आता। एनडीए की ओर से कुल 14 संशोधन प्रस्ताव आए थे। 14 के 14 संशोधन प्रस्ताव पास कर दिए गए, स्वीकार कर लिए गए। और ये सब फैसला चेयरमैन ने नहीं किया, ये सब बहुमत के आधार पर हुआ। विपक्ष के सारे प्रस्ताव नामंजूर कर दिए गए, बहुमत से वो प्रस्ताव गिर गए। इसके बाद विपक्ष ने जो है जगदम्बिका पाल को डिक्टेटर और जाने क्या क्या कहा कि जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं चलाया इस कमेटी का कामकाज, इसका आरोप लगाया। अब 29 जनवरी को संशोधनों के साथ ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सर्कुलेट होगी मेंबर्स के बीच में, और मेंबर्स की राय आने के बाद फिर इसको सदन में पेश किया जाएगा। इस कमेटी का कार्यकाल नवंबर में ही ख़त्म हो रहा था, जिसे बढ़ा दिया गया था विपक्ष की मांग पर। और अब जो इसकी नई मियाद है इस कमेटी की, वो बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। उसके आखिरी दिन से मतलब पहले चरण का आखिरी दिन जो 13 फरवरी को है, 13 फरवरी तक कमेटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो आप इससे समझ जाइए कि 29 को जब ये सर्कुलेट हो जाएगा और उसके बाद जब पेश कर दिया जाएगा तो उस पर वोटिंग भी होना तय है बजट सत्र में, और 13 फरवरी से पहले।